तो गाइज़ वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स पाठशाला। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। अब मैं क्लास 9 का एक नेक्स्ट चैप्टर लेकर आई हूँ सांख्य की, जिसे स्टैटिस्टिक्स भी कहते हैं। और इसके जो क्वेश्चंस हैं वो हम डायरेक्ट करेंगे। फार्मूलाज जो भी बीच बीच में आएंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो हम आपको बताते रहेंगे। और पहले हम क्वेश्चन करेंगे, जब फार्मूले की ज़रूरत होगी तब हम फार्मूला बताएंगे, जहाँ ज़रूरत नहीं होगी वहाँ डायरेक्ट हम क्वेश्चन ही करेंगे। ठीक है, तो हमारा स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है हमारा, 8वीं कक्षा के 30 विद्यार्थियों के रक्त समूह ये हैं। यानी कि 8वीं क्लास के जो 30 विद्यार्थी हैं, 30 बच्चे हैं, उनके जो ब्लड ग्रुप हैं वो ये दे रखे हैं। ठीक है, A B O O A B इस तरह से सबके ब्लड ग्रुप दे रखे हैं। अब इन्होंने कहा है कि इन आंकड़ों को एक बारंबारता बंटन सारणी के रूप में प्रस्तुत करना है। यानी कि हमें बारंबारता एक सारणी बनानी है। बताइए कि इन विद्यार्थियों में कौन कौन सा रक्त समूह अधिक सामान्य है और कौन कौन सा रक्त समूह विरलतम रक्त समूह है। यानी कि हमें ये भी बताना है कि कौन सा ब्लड ग्रुप हमें आसानी से मिल जाता है, यानी कि सामान्य जो है वो आसानी से मिल जाएगा, और कौन सा रक्त समूह ऐसा है जो हमें विरलतम यानी कि रेयर मिलता है, जल्दी से मिल नहीं पाता है, बहुत कम लोगों का होता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसकी बारंबारता सारणी बनाएंगे। तो हमारी सारणी कैसे बनेगी? सारणी के लिए हम टेबल बनाएंगे जिसमें हम दो पार्ट रखेंगे, एक रक्त समूह का जो हमें दे रखा है और दूसरा बच्चों की संख्या कि किन किन बच्चों की संख्या, कितने बच्चों की संख्या कितने ब्लड ग्रुप में दे रखी है। इसमें हम रक्त समूह लिखेंगे और दूसरे में लिखेंगे हम विद्यार्थियों की संख्या। अब रक्त समूह हमारे कौन कौन से दे रखे हैं? हमारा सबसे पहले दे रखा है ए, हम ए लिखेंगे। और ए कितने लोगों का है ये देखना है, कितने स्टूडेंट्स का ए ब्लड ग्रुप है। तो गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 लोगों का है तो हम यहाँ 9 लिख देंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम लिखेंगे इसके बराबर में क्या दे रखा है बी, तो हम बी लिखेंगे। अब बी देखना है कितने लोगों का है, तो पहली लाइन में बी है 1 2 3 फिर 4 5 6, 6 लोगों का है। ठीक है, तो 6 लिख देंगे। नेक्स्ट है हमारा, देखिए थर्ड वाला ब्लड ग्रुप दे रखा है ओ, और ओ कितनी बार दे रखा है, कितने मतलब कितने लोगों का दे रखा है, कितने बच्चों का। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 लोगों का दे रखा है। ठीक है, 12 स्टूडेंट का ओ ब्लड ग्रुप है। अब इसके नेक्स्ट है ए बी, हम ए बी लिखेंगे। और ए बी कितने लोगों का है, 1 2 और ये 3, 3 लोगों का है। ठीक है, तो अब हम इनकी काउंटिंग करेंगे, क्या ये 30 आ रही है, योग यानी टोटल करेंगे हम कि क्या ये 30 है। अगर ये 30 है तो हमने इसमें सारे इंक्लूड इसमें कर लिए हैं। ठीक है, ये इनका जोड़ 30 आना चाहिए, तभी ये हमारी बारंबारता जो सारणी है वो सही मानी जाएगी। ठीक है, तो 9 और 6 कितना हो गया, 15, 15 और 12 27, 27 और 3 30, यानी कि हमने टोटल स्टूडेंट्स को अपनी बारंबारता सारणी में ब्लड ग्रुप के हिसाब से लिख लिया है, और ये हमारी बारंबारता सारणी इसकी कहलाएगी। अब हमारा यहाँ तक तो क्वेश्चन कंप्लीट हो गया कि इन आंकड़ों को एक बारंबारता बंटन सारणी के रूप में प्रस्तुत करना है। इसके आगे कहा है कि इन विद्यार्थियों में कौन सा रक्त समूह अधिक सामान्य है, कौन सा सबसे मतलब विरलतम है यानी रेयर है। तो लिखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, मतलब नेक्स्ट वर्ड के लिए, कि सबसे अधिक सामान्य रक्त समूह कौन सा है, ओ होता है। सबसे अधिक सामान्य कौन सा होता है, ओ। और सबसे जो विरलतम रक्त समूह होता है वो ए बी होता है। ठीक है, और इसमें दे भी रखा है, देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भी ओ जो है 12 लोगों का है और ए बी जो है सिर्फ 3 लोगों का है। सबसे अधिक विरलतम ए बी हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। हमने बारंबारता सारणी बना दी, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ओ 12 बच्चों का है तो ये सबसे सामान्य हो गया, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ए बी 3 बच्चों का है तो ये सबसे विरलतम हो गया, यानी कि रेयर ब्लड ग्रुप हो गया जो आसानी से हमें नहीं मिलता है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, 30 दिन वाले महीने में एक नगर की सापेक्ष आर्द्रता ये दे रखी है। सापेक्ष आर्द्रता मीन्स होता है हवा में नमी, यानी कि 30 दिन का जो एक महीना है उसमें हर एक दिन में हवा में जो नमी की मात्रा है वो दे रखी है हमें। यानी कि 30 दिन है तो पहले दिन पहली तारीख को इतनी नमी है हवा में, दूसरी तारीख को इतनी और 30 तारीख को इतनी है। तो ये हर दिन का डेटा दे रखा है जो हर दिन आर्द्रता यानी हवा में नमी जो हमें दे रखी है। अब फर्स्ट पार्ट है इसका वर्ग
84 से 86, 86 से 88 आदि लेकर एक वर्गीकृत बारंबारता बंटन बनाना है। यानी कि अब ये तो हमें क्लियर हो गया कि हमें बारंबारता एक सारणी या बंटन बनाना है जिसका जो है ये वर्ग अंतराल 84, 86, 86, 88 इस तरह से हम लोग रखेंगे। ठीक है। सेकंड है, क्या आप बता सकते हैं कि ये आंकड़े किस महीने या ऋतु के हैं? तो देखिए आर्द्रता इसमें 98.1, 98.6 यानी कि बहुत ज़्यादा आर्द्रता वाला सब कुछ दे रखा है। 89 सबसे कम दिख रहा है इस वक्त, बाकी सब 90, 90, 90 में ही दे रखा है ना। तो जब आर्द्रता बहुत ज़्यादा है हवा में, यानी कि नमी नमी बहुत ज़्यादा है हवा में, इसका मतलब ये कौन सा महीना हो सकता है? ये वर्षा ऋतु का महीना हो सकता है, बारिश का महीना हो सकता है। ठीक है। तो हमें ये तो नहीं कहा है कि क्या कहते हैं महीने का नाम बताइए, बस ये पूछा यार किस महीने या ऋतु के हैं। तो अब किस महीने के हैं ये तो क्लियर नहीं है, या ऋतु ऋतु क्लियर है कि ये जो है वर्षा ऋतु का है। ठीक है। थर्ड है क्या, इन आंकड़ों का परिसर बताना है। परिसर क्या होता है? हमें सबसे अधिक आर्द्रता वाला देखना होगा, सबसे अधिक आर्द्रता इसमें कौन से दिन की है। सबसे कम आर्द्रता हमें देखनी होगी कौन से दिन की है, उसके बाद हम सबसे अधिक वाले में से सबसे कम वाला घटा देंगे तो हम उसका परिसर मिल जाएगा। ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, वर्ग अंतराल करके बारंबारता बंटन बनाते हैं। ठीक है। इसमें लिखेंगे सापेक्षित आर्द्रता, और आर्द्रता हमें दे रखी है परसेंटेज में, है ना, इसमें लिखा है ना। ठीक है। और इसमें हम लिखेंगे बारंबारता। तो हमें बारंबारता सारणी के लिए सबसे पहला जो पॉइंट है हमारा, वर्ग 84 से 86, 86 से 88 आदि लेकर बनाने हैं ना। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि सबसे ज़्यादा 84 से 86, ये तो 84 से कम तो नहीं है। देखिए 84.9 यहाँ दे रखा है, क्या 84 से कम कुछ है? इस लाइन में नहीं है। 89 वाला दे रखा है इसमें, इसमें भी नहीं है। 84.9 यानी कि 84 से ही लेना पड़ेगा हमें। 84 से 86, फिर 86 से 88, हमें दो दो का अंतर रख के लेना होगा। सबसे बड़ा कौन सा दे रखा है यहाँ पर? 98.1 दे रखा है। 99 अगर कहीं है तो 99.2 भी दे रखा है, यानी कि हम 100 तक जाने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि 2 डिजिट के अलावा थर्ड डिजिट इसमें नहीं है। अब 88 से कितना हो जाएगा? 90, फिर 90 से 92, 92 से 94, 94 से 96, 96 से 98 और 98 से 100। ये सब परसेंटेज में दे रखे हैं हमें। ठीक है। अब हमें ये देखना है कि 84 से 86 के बीच में कितने नंबर आ रहे हैं। तो देखिए 84.9 एक नंबर, 84, 85 में भी कुछ नहीं है यहाँ पर। सिर्फ हमें ये देखना है 84.9 के बाद 85 में कुछ है नहीं है, यानी कि नेक्स्ट 86.5 है, यानी कि 86 के बाद वाला अंक है, ये सेकंड वाले में आएगा। तो 84 और 86 के बीच में सिर्फ एक है, 84.9। अब 86, 88 के बीच में कौन सा है? 86.5 एक तो हमें दिख गया। ठीक है। 87 में कुछ है? 87 में नहीं है। 89.2 में है, वो तो नेक्स्ट में आ जाएगा। यानी कि हमें सिर्फ 86 और 88 के बीच हमारा एक ही आ रहा है, 86.5। ठीक है। अब 88 और 90 के बीच में कितने आ रहे हैं? 88 और 90 के बीच में देखिए, एक तो हमारा 89 आ रहा है और दूसरा देखिए 89.2 आ रहा है, और इसके बाद 89 के बाद 90.2 है, जो 90 नेक्स्ट वाले लाइन में आएगा। ठीक है। 0.2 है ना, तो ये नेक्स्ट वाली लाइन में आएगा, तो यानी कि हमारे दो क्लियर हो रहे हैं, 89 और 89.2। तो वो हम दो यहाँ पर लिख लेंगे कि ये दो दिखाई दे रहे हैं हमें। अब 90 और 92 के बीच में कौन से हैं? तो 90, 92 के बीच में नंबर 1 तो हमें यही मिल गया 90.2, यानी एक ये मिल गया हमें। दूसरा ये है 92.7, 92 से ऊपर है, ये हम नहीं लिखेंगे, ये भी नहीं लिखेंगे, ये भी नहीं लिखेंगे। 90.3 एक ये मिला। ठीक है। यानी कि 90.3, 90.2 ये दो हमें मिले हैं, तो हमने यहाँ पर नंबर 2 लिख दिया। अब 92 से 94 के बीच में कितने हैं? बहुत ध्यान से हमें लिखना है। 92 से 94 के बीच में, तो देखिए 92 से एक तो ये है 92.9 नंबर एक, फिर 92.3 नंबर 2,
92.1 नंबर 3। 92 से 94 के बीच में देखना है हमें। अब हमें लगता है थोड़े से निशान बनाने पड़ेंगे, नहीं तो हमें समझ में नहीं आएगा। देखिए 92 और 94 के बीच में नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7, 7 है। ठीक है, तो हम ये 7 यहाँ पर लिख देंगे। अब हमारा नेक्स्ट है 94 से 96। ठीक है, तो 94 के बाद कौन कौन से डिजिट दे रखे हैं देखिए। 94, देखिए 94.2। ठीक है, हम ऐसा करते हैं, इस पर डॉट लगाएंगे। 1, 94 और 96 के बीच में ना 2, 95 वाला भी इसमें आएगा। 3, 95 वाला भी इसमें आएगा। 4, 5, 96 तक है, ये याद रखिएगा। और 94 से है, एक ये रह गया 95.3 ये। ठीक है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 टोटल है हमारे 6। हम 6 यहाँ लिख देंगे। उसके बाद है 96 से 98 के बीच। तो 96 से नंबर 1 देखिए ये आ गया, इस पर हम ऐसा करते हैं, डबल डैश लगा देते हैं। 96 ये दूसरा आ गया 96.2। और उसके बाद 98 तक है ना, इसे नहीं लेंगे, ये 97 वाला लेंगे। 3, 4, 5, 96 से ना, तो 96.3 भी लेंगे। 6, 7, तो देखिए इसके हमें 7 मिले हैं। ठीक है, तो हम 7 यहाँ लिख देंगे। अब हमारा बचा 98 से 100 के बीच में। तो देखिए 98 से 100 के बीच में, इस पर हम दूसरे कलर का लगा देते हैं निशान, ताकि थोड़ा सा डिफरेंट हो जाए। ये वाला लगाते हैं। 1, 98 के बाद का 1, 2, 3, 4, 4। तो ये हो गए हमारे 4। बहुत ध्यान से काम करना है और सबकी काउंटिंग करनी है, और लास्ट में हम इसका एक टोटल करके भी देख लेंगे कि ये जो टोटल है ये हमारा 30 आ रहा है नहीं आ रहा है। अगर ये 30 आ रहा है इसका मतलब हमने सारी चीज़ें काउंट कर ली हैं, और अगर ये 30 नहीं आ रहा है इसका मतलब हमारा कुछ छूट रहा है। तो हमें ये बिल्कुल क्लियर कर लेना है कि ये बारंबारता जोड़ के 30 आ रही है या नहीं आ रही है। तो देखिए जोड़ते हैं, 1 और 1 2, 2 2 4, 2 6, 6 7, 13 13 6 19, 19 और 7 26, और 26 और 4 30। तो टोटल हमारा 30 आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब हमसे कुछ भी नहीं छूटा, हमने सब चीज़ें बारंबारता बंटन में डाल दी हैं। हमारा फर्स्ट पार्ट इसका क्लियर हो गया। सेकंड पार्ट है हमारा। सेकंड पार्ट हमें दे रखा है, क्या आप बता सकते हैं कि ये आंकड़े किस महीने या ऋतु के हैं। तो क्योंकि आर्द्रता बहुत ज़्यादा दे रखी है, देखिए 99, 89, 90 सब 90 80s में दे रखी है। तो जब हमारी जो दिनों में नमी जो है बहुत ज़्यादा है, आर्द्रता बहुत ज़्यादा है, यानी कि हवा में नमी बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब क्या है कि ये जो आंकड़े हैं ये वर्षा ऋतु के हैं। तो लिखेंगे ये आंकड़े, क्योंकि आर्द्रता बहुत ज़्यादा है, ये भी लिख सकते हैं क्योंकि सापेक्षित आर्द्रता अधिक है, इसलिए ये आंकड़े, या अतः ये आंकड़े वर्षा ऋतु के हैं। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया। अब इन्होंने कहा है कि थर्ड वाले पार्ट में इन आंकड़ों का परिसर निकालना है। ठीक है, तो परिसर निकालने के लिए क्या निकालना होगा। परिसर का मीन्स होता है जो भी चीज़ दे रखी है उसका अधिकतम और न्यूनतम मान निकालेंगे और आपस में घटा देंगे, यानी कि अधिकतम आर्द्रता, अधिकतम
माइनस न्यूनतम आर्द्रता। तो सबसे ज़्यादा आर्द्रता कौन सी दे रखी है हमें देखना होगा। देखिए सबसे ज़्यादा जो होगी 98 या 99 की लाइन में होगी। 99.2, क्या इससे ज़्यादा कुछ है? 99 की लाइन में एक ही है, वो यही है कि 99.2। अब घटाएंगे सबसे कम आर्द्रता। सबसे कम आर्द्रता हमारी क्या दे रखी है? 84.9 ये है। इससे कम कुछ है? ये देखना है 84 से कम कुछ है? 84 से कम नहीं है, तो ये सबसे कम आर्द्रता है, तो 84.9 लिखेंगे। अब अधिकतम आर्द्रता में से न्यूनतम आर्द्रता घटा देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा, यानी परिसर हमारा निकल के आ जाएगा। तो घटाएंगे तो क्या आएगा? देखिए 2 में से 9 नहीं जाएगा, एक हाथ से इधर से लेंगे, 12 में से 9 गया, 3 बचा। ठीक है, पॉइंट लगा देंगे। इधर बचा 8, क्योंकि 9 है तो 8 बचा, 8 में से 4 गया 4, और ये है 9, 9 में से 8 गया 1, 14.3। ठीक है, 14.3 जो है वो हमारा इसका परिसर निकल के आ गया है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग। टेक केयर, बाय बाय।